आज हम लोग द हिंदू 7 अप्रैल 2021 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे। टोटल कितने आर्टिकल्स हैं? तो पहला जो आर्टिकल्स है ये अबाउट द फ्री एंड अनहिंडर्ड जस्टिस। सेकेंड आर्टिकल्स है रीवर्किंग नेट जीरो फॉर द क्लाइमेट जस्टिस। थर्ड आर्टिकल है जस्टिस रमना विल बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फोर्थ आर्टिकल है इंडिया ग्रोथ आउटलुक of 12.5% face severe risks. Fifth article wildfire rage across Nepal. Sixth article है railway complete arc courses of Chenab bridge. सेवन्थ आर्टिकल्स है प्रीलिम प्रैक्टिस क्वेश्चन और लास्ट में हम लोग मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। तो पहला जो आर्टिकल्स है अबाउट द फ्री एंड अनहिंडर्ड जस्टिस, इससे रिलेटेड प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ सकता है और जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन पूछ सकता है। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिकल अंडर पिनिंग सिग्निफिकेंट प्रोविजन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग्स ऑफ जुडिशियरी के अंतर्गत में। ठीक है, तो क्या आर्टिकल्स क्या है कि फेयर एंड इक्वल एक्सेस, कंस्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स geographical access to the Supreme Court was a concern. Drafting committees, Supreme Court must have a specific place of setting where to go and whom to approach for justice. Volume of litigations, Supreme Court increase its reach. देखो फिर कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है चीफ जस्टिस को कि सर्किट बेंच इन प्लेस अदर देन द दिल्ली बना सकता है। ठीक है, चीफ जस्टिस हैज़ रिफ्यूज टू इन्वोक देयर कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, लेकिन अभी तक ये हुआ नहीं है, बस दिल्ली में ही अपना एक बोर्ड ये सुप्रीम कोर्ट रहता है। ठीक है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी बना सकता है उसका सर्किट बोर्ड। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एक्सेस करता है इंडिया यूनिफाइड single pyramidal structure of judicial systems. Supreme Court excessively at exercised at Delhi. ठीक है, hindering the effective structure of judiciary. Center for the Policy Research. West Bengal, Bihar, Andhra Pradesh less than the 10% of the Supreme Court cases. ठीक है, 18% of the all cases पंजाब एंड हरियाणा का रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद जोग्राफिकल कंस्ट्रेंट क्या है कि सुप्रीम कोर्ट द डोमेन्स ऑफ सेलेक्ट फ्यूअर लॉयर इन द अराउंड दिल्ली। वर्चुअल हियरिंग क्या है कि हेल्प क्या है लिटिगेंट्स ओवरकम द फिजिकल एंड जोग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स। ओपन द सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑल ओवर द इंडिया। फाइनल थॉट्स क्या है कि वर्चुअल हियरिंग नॉट परफेक्ट अल्टरनेटिव। वर्चुअल हियरिंग सुप्रीम कोर्ट इज प्रोवाइडिंग फेयर एंड इक्वल एक्सेस टू जस्टिस। वर्चुअल हियरिंग के कारण ये हो गया। ठीक है, मोर सर्किट बेंचेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, लॉ कमीशंस एंड पार्लियामेंट्री कमिटीज रिकमेंड्स सर्किट बेंचेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट से। इससे रिलेटेड मेंस में एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम द इनवेटेबल पार्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अबव स्टेटमेंट डिस्कस द रोल ऑफ द टेक्नोलॉजी इन द जुडिशियल रिफॉर्म्स। अब चलिए नेक्स्ट आर्टिकल में चलते हैं कि रीवर्किंग नेट जीरोस फॉर क्लाइमेट जस्टिस। तो क्लाइमेट जस्टिस के लिए मतलब रीवर्क करना है। तो क्या है आर्टिकल्स, इससे रिलेटेड प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ सकता है, जीएस पेपर 1 में क्वेश्चन पूछ सकता है। अंडर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड एंड जनरल पेपर 2 में क्वेश्चन पूछ सकता है अंडर द इफेक्ट्स ऑफ द पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स फॉर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, इम्पोर्टेंस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स एजेंसीज एंड फॉर आर देयर स्ट्रक्चर मैंडेट्स। ठीक है, क्लाइमेट चेंज जो कि तुम्हारा चेंजेस इन एवरेज कंडीशंस है
ठीक है। सम ऑफ द इफेक्ट्स क्या है कि वार्मिंग टेम्परेचर, चेंजिंग इन प्रेसिपिटेशन, राइजिंग इन सी लेवल, श्रिंकिंग माउंटेन्स, ग्लेशियर, वेदर रिलेटेड नेचुरल डिजास्टर, डिक्रीज फूड सिक्योरिटीज। मेजर रीजन क्या है कि लार्जली ह्यूमन एक्टिविटीज, बर्निंग फॉसिल फ्यूल इसका कारण है। पेरिस एग्रीमेंट में बोला गया है कि 21st सेशन COP21 ऑफ UNFCCC में बोला गया है कि पार्टिसिपेट्स बाई 195 नेशंस के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। एम किया गया राइज ऑफ द ग्लोबल टेम्परेचर वेल बिलो द 2 डिग्री सेल्टीग्रेड से कम करना है। ठीक है। एफर्ट्स टू लिमिट्स 1.5 डिग्री सेल्सियस, एफर्ट करना 1.5 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है। एग्रीड फॉर लॉन्ग टर्म्स गोल्स फॉर एडेप्टेशंस। ठीक है। ऑथर व्यू क्या है कि शार्प इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर वाज एविडेंस ओनली आफ्टर 1981। Inequalities with respect to the climate treaties. Paris Agreement explicitly recognize peaking of emissions will take longer for developing countries. Sustainable development and efforts to eradicate the poverty's bias towards the developed nations. Example, India is under the pressures to stop using coal. ठीक है। कोल यूज करने के लिए स्टॉप किया जा रहा है। ठीक है। इंडिया को annual emissions make India their fourth largest emitters of the world. India contribute merely 3% of the global emissions compared to the United States 26 and China 13%. Climate negotiation have longer terms goals, but without the strategy to achieve them. Focus on cause and the effects rather than the solution. Developing countries forced to cap their emissions by achieving a reasonable levels of the well-being. ठीक है। well-being rather than the comparable levels of well-being. Examples क्या है कि एग्जाम्पल क्या है कि
हम्म, हम्म, नहीं, हार्ड रहेगा ना तो नींद नहीं आएगा। हार्ड रहेगा ना तो नींद नहीं आएगा। नहीं नहीं नहीं, हार्ड ही रखना है हमको। हाँ, ताकि हम सोए ना इस पर। आदमी को आराम मिले ना तो तुरंत सो जाता है। आराम नहीं मिलना चाहिए। हैं? तो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? वे फॉरवर्ड है कि पेरिस एग्रीमेंट शुड बी रिफ्रेम टू accommodate the concern of developing nations. A verifiable measure should be well-being within the ecological limits. International cooperations on sharing technology of electric vehicles and hydrogen as well as fuels. तो इससे रिलेटेड जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 में क्वेश्चन पूछ सकता है कि एनालाइज द इनइक्वालिटीज prevalence in the global climate treaties and suggest a way to reframe the concept of climate change to the climate justice. ठीक है, फिर उसके बाद फिर क्या है कि जस्टिस रमना विल बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या बोलता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट्स अंडर आर्टिकल 124(2). द आर्टिकल 124 बोलता है कि एस्टेब्लिशमेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है कि originally fixed by 8, 1 chief justice and 7 other judges. Now the maximum strength is 34 including the chief justice and the 33 other judges. Chief justice of India should be the senior most judge of the Supreme Court, considered fit to hold the office. ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस सीक द recommendations of the outgoing Chief Justice of India for appointment of the next Chief Justice of India. In case of a doubt about the fitness of the senior most judges, consultations with other judges under the Article 124(2) would be made after receipt of the recommendation of the Chief Justice of India. The Union Ministry recommends to the Prime Minister who will advise the President. फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल्स है अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स. व्हेनेवर वैकेंसी इज एक्सपेक्टेड टू अराइज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल इनिशिएट द प्रपोजल इनिशिएट करेगा. फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिकमेंडेशन देगा कि विल बी द फॉरवर्ड टू द यूनियन मिनिस्ट्रीज ऑफ लॉ एंड जस्टिस. रिकमेंडेशन फॉरवर्ड करेगा. फिर उसके बाद ओपिनियंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड बी फॉर्म्ड इन द कंसल्टेशंस विद अ कॉलेजियम ऑफ द 4 सीनियर मोस्ट जजेस के द्वारा कॉलेजियम बनेगा. उससे द्वारा रिकमेंडेशन होगा चीफ जस्टिस नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का. फिर इफ़ द सक्सेसर ऑफ चीफ जस्टिस इज नॉट वन ऑफ द 4 सीनियर मोस्ट जजेस वुड बी मेड पार्ट्स ऑफ द कॉलेजियम से. लेकिन कॉलेजियम में वो जो जिसका प्रमोशन मिलने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाना है उसमें नहीं होना चाहिए कॉलेजियम में. फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वुड ascertain the view of the senior most judges in the Supreme Court hails for the High Courts from where the person recommended comes. After receipt of the final recommendation of the Chief Justice of India, Union Ministry forward to the PM will advise the President in the matter of the appointment.
ठीक है, पीएम एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। फिर उसके बाद इससे रिलेटेड प्रीलिम में एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि विथ रेफरेंस टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर द आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं 124 है, ठीक है। द अपकमिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड बी द सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कंसिडर फिट फॉर होल्डिंग द ऑफिस, नहीं ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, हाई कोर्ट से भी बना सकता है। फिर उसके बाद यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड द चीफ जस्टिस वुड सीक द रिकमेंडेशन ऑफ द आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसका आंसर लास्ट में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल्स है अबाउट द इंडिया ग्रोथ आउटलुक्स ऑफ 12.5% फेसिंग सीवियर रिस्क, ठीक है। क्या रिस्क है, चलो देखते हैं। इससे रिलेटेड प्रीलिम क्वेश्चन पूछ सकता है, जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन पूछ सकता है अंडर द इम्पोर्टेंस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एजेंसीज एंड फॉर आर देयर स्ट्रक्चर मैंडेट्स। फिर जीएस पेपर 3 में क्वेश्चन पूछ सकता है अंडर द इंडियन इकोनॉमिक्स एंड इशू रिलेटिंग टू द प्लानिंग मोबिलाइजेशंस एंड रिसोर्स ग्रोथ डेवलपमेंट्स एंड एम्पावरमेंट्स। क्या है कि जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो प्रमोट किया है इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड मॉनेटरी कोऑपरेशंस। क्या है कि फैसिलिटेट करेगा इंटरनेशनल ट्रेड, प्रमोट्स एम्प्लॉयमेंट्स एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिड्यूस द ग्लोबल पॉवर्टी, ठीक है, इतना सब करेगा। फिर उसके बाद बोल रहा है कि conceived in July 1944 at the United Nations Bretton Woods Conference, बना है IMF, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के द्वारा निकला है IMF। फाउंडिंग मेंबर क्या है, फ्रेमवर्क फॉर द इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशंस, avoid repeating the competitive currencies, devaluations led to the Great Depression of 1930। Importance duties of IMF क्या है कि ensure the stability of the international monetary systems, provide loans to member countries experiencing actual or potential balance of payment problems। Individual country adjustment programs are designed in close cooperation with IMF, provide technical assistance and training to help the member countries। Surveillance roles of the IMF to maintain the stability and prevent the crisis in the international monetary systems। IMF monitors members countries' policies and national, regional and global economics and financial developments, provide advice to member countries and promote policies to foster economic stability, reduce the vulnerabilities to the economic and financial crisis, and raise the living of a standard, provide the period assessments of the global prospects in its world economic outlooks for financial markets in its global financial stability reports of public finance development and its fiscal monitoring of external positions of large economics in external sector reports। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक निकालता है कौन, तो IMF निकालता है, ठीक है। IMF staff economists analyze the global economic developments during the near or medium terms, usually published twice a year in April and October। फिर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट्स भी तुम्हारा ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट्स भी IMF निकालता है, प्रोवाइड एन असेसमेंट ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड मार्केट्स and address the emerging market finance and the global context, draw out the fiscal ramifications of economic imbalance highlighted by the IMF WEO।
WEO क्या हुआ कि मर्जिंग डाइवर्जेंट रिकवरी, global prospects remains highly uncertain 1 year into the pandemics. Economic recoveries are diverging across the countries and sectors. Global growth is projected at 6% in 2021, moderating to 4.4% in 2022. Projections for 2021 and 2022 is stronger than in October 2022 WEO. Additional fiscal supports. Additional fiscal supports in the few larger economics anticipated vaccine-powered recoveries in the second half of 2021, continue adaptations of economic activities to subdued mobilities. India is projected to growth of 12.5% in the current fiscal years, at 6.9 in the next fiscal year, highest among the emerging countries. So consider the following reports: a global financial stability report, world development reports, ease of doing business, world economic outlook. So which of the above reports are released by the IMF? The I am stable with my outlook. तो ये हो गया 1 and 4, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट जो आर्टिकल्स है, वाइल्ड फायर रेंज अक्रॉस द नेपाल. तो उत्तराखंड में भी वाइल्ड फायर हो रहा है. तो फॉरेस्ट फायर जो कि हैपनिंग ड्यूरिंग द समर, द फॉरेस्ट बिकम littered with dry leaves and twigs which could burst into the flames when ignited by the slight spark. They destroy the vegetation's cover and the biodiversities of the regions. Cause of the forest fire क्या cause है? Natural cause है, including the lightnings which set the tree on fire, high atmospheric temperature and dryness over the favorable circumstance for the fire into the starts, usually extinguished by the rain without causing much damage. Man-made cause क्या है कि include the source of a fire like naked flames, cigarette, electric spark and any sources of ignitions which come into the contact with the inflammable materials. Type of forest fire क्या क्या है? Surface fire है, primary fire है, spread along the ground है, underground fire भी होता है. ठीक है, वगैरह वगैरह. ठीक है. तो इससे रिलेटेड प्रिपेयर्डनेस एंड मिटिगेशन मेजर क्या क्या है? प्रिवेंशन ऑफ द फॉरेस्ट फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग, फायर ब्रेक, फायर लाइन होना चाहिए, रिमूवल ऑफ द फॉरेस्ट litters all along the forest boundaries, use the prevent fire breakings into the forest from one compartments to another, keeping the source of a fire separated from the combusting and inflammable materials, keeping the source of the fire under the watch and control, adopting safe practice in area near the forest, incorporating the fire reductions and fire fighting techniques and equipment. बोल रहा है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द फॉरेस्ट फायर. अंडरग्राउंड फॉरेस्ट फायर स्प्रेड वेरी स्लोली एंड दे आर वेरी हार्ड टू डिटेक्ट एंड कंट्रोल. बिल्कुल सही है. द फायर लाइन इज प्रैक्टिस ऑफ burning strips of vegetation and clearing the land to stop the flame from spreading into the forest. बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है. सी ऑप्शन होना चाहिए. फिर नेक्स्ट जो आर्टिकल्स है रिलेटेड टू द रेलवे कंप्लीट्स आर्क क्लोज ऑफ चेनाब ब्रिज. ठीक है, चेनाब ब्रिज बन रहा है.
1.3 kilometer. New Indian Railway had completed the arc closures of Chenab Bridge, the world highest railway bridge. ठीक है, हाईएस्ट रेलवे ब्रिज 359 मीटर हाइट है. ठीक है. Constructed over the river Chenab, parts of the Udhampur Srinagar Baramulla rail link projects to connect the Kashmir Valley to the rest of the nation. से लेंथ कितना है 1315 मीटर्स at 359 meters above the river beds levels. The bridge would be 35 meter height than the Eiffel Towers in the Paris. Can withstand the high wind speeds up to the 266 km per hour. Suitable for -10 degrees centigrade to 40 degrees centigrade temperature. ठीक है, रिवर चेनाब पर है और तो कुछ खास नहीं है. ठीक है, अब रिवर चेनाब के बारे में देख लेते हैं. रिवर चेनाब जो ओरिजिनेट करता है फ्रॉम द लाहौल वैलीज ऑफ हिमाचल प्रदेश, हैज अबंडेंस डिस्चार्ज थ्रू आउट द ईयर्स, फ्लोज विथ अ स्टीप बेड्स स्लोप इन अ माउंटेन रिच. ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड चंद्रभाग भी बोलते हैं इसको, चेनाब रिवर को. इज formed after the merging of two streams, the Chandra and Bhaga. The Chandra originated from the southwest face of Baralacha Pass. The Bhaga originated in the northwest face of Baralacha Pass of the Himalaya. ठीक है, through the Spit Valley. 6 important tributaries क्या क्या है? मेरा, नाला, मरुसद्र, ये सब मेजर ट्रिब्यूटरीज है. ठीक है. रिवर फ्लो इनटू द 2 regions of the India, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, एंड आफ्टर रीच अखनूर in Jammu, it entered the Pakistan. The total length of the rivers in India from the confluence to the Chandrabhaga to Aknur is 504 kilometers. अब इससे रिलेटेड प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिवर चेनाब. इट फ्लोज ओनली इन इंडिया. नहीं, पाकिस्तान में भी फ्लो करता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड चंद्रभागा. बिल्कुल सही. इट ओरिजिनेट इन द स्टेट ऑफ राजस्थान. नहीं, हिमाचल प्रदेश में ओरिजिनेट होता है. तो करेक्ट पूछा है तो ओनली 2 हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा. ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन में आ जाते हैं. पहला क्वेश्चन वही है तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, चिन्नाबला. फिर दूसरा क्वेश्चन है कि फॉरेस्ट फायर वाला. अंडरग्राउंड फॉरेस्ट फायर स्प्रेड वेरी स्लोली एंड दे आर वेरी हार्ड टू डिटेक्ट एंड कंट्रोल. बिल्कुल सही है. A fire line is a practice of burning the strip of vegetation and clear the land to stop the flames from spreading into the forest. बिल्कुल सही है. तो सी आंसर होना चाहिए. ठीक है, सी आंसर है. फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुम्हारा आर्टिकल 124 चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने के लिए आता है तो ये गलत हो गया. द अपकमिंग चीफ जस्टिस शुड बी द सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कंसिडर फिट फॉर द होल्डिंग द ऑफिस. बिल्कुल सही है. सुप्रीम कोर्ट का ऑफिस होल्ड करने के लिए होना चाहिए और सीनियर मोस्ट होना चाहिए. ठीक है. फिर उसका थर्ड है कि द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड चीफ जस्टिस वुड सीक द रिकमेंडेशंस ऑफ द outgoing chief justice for the appointment of the next chief justice of India. बिल्कुल सही है. ठीक है. लॉ मिनिस्टर को वो रिकमेंडेशन देगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, कि नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन आने वाला है. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग रिपोर्ट. तो IMF कौन कौन सा रिपोर्ट निकालता है? तो 1 और 4 निकालता है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट्स और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक. ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा. और मेंस के लिए 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा. पहला क्वेश्चन है कि जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के लिए
analyze the inequalities prevalent in a global climate treaties and suggests a way to reframe the concept of the climate change to the climate justice. फिर सेकंड मेंस का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा जीएस पेपर 2 के लिए कि टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम द इनएविटेबल्स पार्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट डिस्कस द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन जुडिशियल रिफॉर्म्स. ठीक है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो. थैंक यू.